Mending Wall by Robert Frost, line by line explanation in Urdu. Hello everyone. In this video, we'll analyze Robert Frost's famous poem, Mending Wall, a powerful reflection on human boundaries and blind traditions. I'll read each line in English, then its Urdu translation, and finally explain the whole stanza in simple Urdu. Let's begin. Stanza 1, lines 1 to 4. Something there is that doesn't love a wall. कोई चीज है जो दीवारों को पसंद नहीं करती. That sends the frozen ground swell under it. जो जमीन फाड़कर उसके नीचे से हवा भेजती है. And spills the upper boulders in the sun. और ऊपर के पत्थर धूप में गिरा देती है. And makes gaps even two can pass abreast. और ऐसे शगाफ बनाती है कि दो आदमी साथ साथ निकल सकें. शायर कहता है कि फितरत खुद दीवारों को पसंद नहीं करती. सर्दी में जमीन का फैलाव पत्थरों को अपनी जगह से हटा देता है और सूरज की गर्मी से वो गिर जाते हैं. कुदरत खुद दीवारों में दरारें डाल देती है, गोया कुदरत इंसानी तकसीम को कबूल नहीं करती. यहाँ कोई चीज से मुराद वक्त, फितरत या शऊर हो सकता है जो रुकावटों को खत्म करने का पैगाम देता है. Stanza 2, lines 5 to 9. The work of hunters is another thing. शिकारियों का काम अलग है. I have come after them and made repair. मैं उनके बाद आया और दुरुस्त किया. Where they have left not one stone on a stone. जहां उन्होंने एक पत्थर को दूसरे पर नहीं छोड़ा. But they would have the rabbit out of hiding. बल्कि वो खरगोश को बिल से निकालना चाहते थे. To please the yelping dogs. अपने भौंकते कुत्तों को खुश करने के लिए. शायर कहता है कि कुछ दीवारों को इंसान खुद भी तोड़ते हैं, जैसे शिकारी जो दीवार गिरा देते हैं ताकि जानवर बाहर निकल आएं और उनके कुत्ते खुश हों. ये जाहिर करता है कि इंसान अपने मफादात के लिए रुकावटें हटाता भी है, लेकिन बाद में उन्हीं दीवारों को दोबारा बनाता है. ये तजाद इंसानी रवैये की हकीकत को बेनकाब करता है. Stanza 3, lines 12 to 15. I let my neighbor know beyond the hill. मैंने पहाड़ी के पार अपने पड़ोसी को इत्तिला दी. And on a day we meet to walk the line. और एक दिन हम मिलते हैं ताकि सरहद पर चलें. And set the wall between us once again. और दोबारा हमारे दरमियान दीवार बनाएं. We keep the wall between us as we go. हम चलते हुए दीवार को दरमियान में रखते हैं. ये रवायत है कि वो हर साल मिलकर दीवार को मरम्मत करते हैं. लेकिन इस अमल में भी वो एक दूसरे के करीब नहीं आते बल्कि दीवार को दरमियान में रखते हैं. शायर यहाँ इंसानी तल्लुकात में मौजूद फासलों और रस्म-पस्ती को जाहिर करता है. हम रस्मों में मसरूफ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां कायम रहती हैं. Stanza 4, lines 16 to 22. To each the boulders that have fallen to each. हर एक अपने तरफ गिरे हुए पत्थर उठाता है. And some are loaves and some so nearly balls. कुछ ढेले हैं और कुछ करीब करीब गेंद जैसे. We have to use a spell to make them balance. हमें उन्हें तवाजुन में रखने के लिए जैसे जादू करना पड़ता है. Stay where you are until our backs are turned. तुम वहीं रहो जब तक हम पीठ न फेरें. We wear our fingers rough with handling them. हमारे हाथ उनको उठाते उठाते जख्मी हो जाते हैं. Oh, just another kind of outdoor game. ये बस एक और किस्म का खेल है. One on a side. It comes too little more. हर एक अपनी तरफ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं. There where it is we do not need the wall. वहाँ हमें दीवार की जरूरत भी नहीं है. He is all pine and I am apple orchard. उसके यहाँ सिर्फ सनोबर हैं और मेरे यहाँ सेब के दरख्त. My apple trees will never get across. मेरे सेब के दरख्त कभी नहीं बढ़ेंगे. And eat the cones under his pines, I tell him. और उसके सनोबर के नीचे से फल नहीं खाएंगे, मैं उसे बताता हूँ. He only says, good fences make good neighbors. लेकिन वो सिर्फ यही कहता है, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं. शायर कहता है कि वो और उसका पड़ोसी बेकार मशक्कत करते हैं, पत्थर संभालते हैं, तवाजुन में रखते हैं, जैसे कोई खेल हो. असल में दीवार की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके खेत अलग अलग नौयत के हैं. लेकिन फिर भी पड़ोसी पुरानी कहावत दोहराता है. ये अंधी तकलीद और रस्म-पस्ती की अलामत है, जहां दलील के बावजूद लोग रवायात को नहीं छोड़ते. Spring is the mischief in me, and I wonder. बहार में शरारत आ जाती है मुझ में, और मैं सोचता हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बहार का मौसम उन्हें शरारती बना देता है.
ये शरारत उनके अंदर ये सवाल उठाती है कि क्या वाकई दीवार जरूरी है। If I could put a notion in his head, काश मैं उसके जहन में एक ख्याल डाल सकता। वो चाहते हैं कि अपने पड़ोसी के दिल में एक नया सोच पैदा करे ताकि वो दीवार के बारे में सोचे। Why do they make good neighbors? Isn't it? यह दीवारें अच्छे पड़ोसी क्यों बनाती हैं? क्या यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट सवाल करते हैं कि क्या वाकई दीवारें पड़ोसियों को बेहतर बनाती हैं? या फिर ये बस एक पुरानी रवायत है? Where there are cows, but here there are no cows. सिर्फ वहाँ जरूरी है जहाँ गायें हों, लेकिन यहाँ तो कोई गायें नहीं है। वो दलील देते हैं कि जब यहाँ जानवर भी नहीं है तो दीवार की कोई असली जरूरत नहीं। Before I built a wall I'd ask to know. अगर मैं दीवार बनाता तो पहले यह जानने की कोशिश करता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दीवार बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। What I was walling in or walling out. कि मैं किसे अंदर रख रहा हूँ या किसे बाहर कर रहा हूँ। ये सवाल इंसानी ताल्लुकात और ज़हनी हदबंदी पर भी है कि हम किसे खुद से दूर कर रहे हैं। And to whom I was like to give offense. और किसे मैं शायद नाराज कर रहा हूँ। शायद दीवार किसी को नागवार गुजरे या रुकावट महसूस हो, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। Something there is that doesn't love a wall. कोई चीज है जो दीवारों को पसंद नहीं करती। वो फिर कहते हैं कि कुदरत या जिंदगी की कोई ताकत है जो दीवार के खिलाफ है। That wants it down. I could say else to him. जो चाहती है कि दीवार गिर जाए। मैं उसे परियों का जिक्र कर सकता हूँ। वो मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि शायद जादुई मखलूक परियां दीवार तोड़ती हों। But it's not else exactly, and I'd rather. लेकिन यह पूरी तरह परियां नहीं है और मैं चाहता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज़ेह करते हैं कि यह बस मजाक है, हकीकत कुछ और है। He said it for himself. कि वह खुद इस बात को महसूस करे। वो चाहते हैं कि पड़ोसी खुद इस सोच तक पहुंचे, ना कि उसे जबरन समझाया जाए। I see him there. मैं उसे वहां देखता हूँ। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट दीवार की मरम्मत के दौरान अपने पड़ोसी को देख रहे हैं। Bringing a stone grasped firmly by the top. एक पत्थर को मजबूती से ऊपर से पकड़ कर लाते हुए। पड़ोसी दीवार बनाने के लिए पत्थर उठाकर ला रहा है। In each hand, like an old stone savage armed. दोनों हाथों में, जैसे कोई पुराना वहशी इंसान पत्थरों से लैस हो। यह मंजर उन्हें किसी पुराने दौर के इंसान की याद दिलाता है जो बगैर समझे सिर्फ रस्म निभा रहा है। He moves in darkness as it seems to me. वह मुझे अंधेरे में चलता हुआ लगता है। यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि दिमागी भी है, बिना सोच विचार के मान लेना। Not of woods only and the shade of trees. सिर्फ जंगल या पेड़ों की छाया का अंधेरा नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये बाहर का नहीं बल्कि अंदर का अंधेरा है। He will not go behind his father's saying. वह अपने बाप की कही बात से पीछे नहीं हटेगा। पड़ोसी सिर्फ इसलिए दीवार बनाता है क्योंकि उसके बाप ने यही कहा था। And he likes having thought of it so well. और उसे यह बात इतनी पसंद है जैसे ये उसकी अपनी सोच हो। हालांकि ये उसका अपना ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उस पर फख्र है। He says again, good fences make good neighbors. वो फिर से कहता है, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। आखिर में वो फिर वही बात दोहराता है, बगैर इस बात को